अब हम इंटर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इंटर स्टेट सेल एक राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में विक्रय। अब क्या होता है, एक राज्य से बाहर अगर दूसरे राज्य में विक्रय होता है तो बीच में एक नया एक्ट आता है आईजीएसटी, उसके बारे में अच्छी तरह समझेंगे और वही सबसे टफ है। इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन। पटना बिहार के एक्स ने 1,20,000 रुपए मूल्य के माल की पटना के ए को आपूर्ति की। पटना में एक दूसरा व्यक्ति एक्स ने क्या किया, बिहार का व्यक्ति है, बिहार का एक दूसरा व्यक्ति ए, इसको 1,20,000 रुपए का माल बेचा। 1,20,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है। इसके बाद में जीएसटी की रेट 12%, यानी इसमें 6% तो जीएसटी है और 6% ही एसजीएसटी है। और आईजीएसटी की बात करेंगे तो पूरी की पूरी 12% है और 12% आईजीएसटी है, क्योंकि आईजीएसटी एक राज्य जैसे दूसरे राज्य में विक्रय होगा तभी आईजीएसटी लगेगी, वरना और अलग केस में, अदर केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। पटना बिहार के ए ने उपरोक्त माल जयपुर राजस्थान के बी को अपने खर्चे एवं लाभ के क्रय लागत में 25% वृद्धि करते हुए आपूर्ति की। एक दूसरा व्यक्ति है बी, जयपुर का है, इसमें 25% वृद्धि करते हुए, यानी 1,20,000 में 25% वृद्धि करते हुए बी को बेचा। ये जयपुर का है और ये कहां का है, ये बिहार का है, यानी पटना का है। ये बिहार स्टेट में है, एक्स बिहार स्टेट का है, ए भी बिहार स्टेट का है और बी राजस्थान स्टेट का है। अब बी क्या करता है आगे, जयपुर राजस्थान के बी ने उसी माल को कोटा राजस्थान के के को अपने खर्चे एवं लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके आपूर्ति की। ये 20% और ऐड कर देता है और के जो कोटा का व्यक्ति है उसको बेच देता है, ठीक है। बी दोहरा माल एवं सेवा कर जीएसटी वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय माल एवं सेवा कर की राज्य एवं माल एवं सेवा कर प्रत्येक 6% की दर से, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ है। अब ये देखो, बिहार का एक्स 1,20,000 रुपए का माल किसको बेच रहा है, बिहार का ही है दूसरा व्यक्ति ए, इसको बेच रहा है। इसका मतलब एक ही राज्य की विक्रय फिलहाल यहां पर तो यहां पर क्या करेगा, 12% जीएसटी के रेट है, 6% सीजीएसटी ऐड करेगा और 6% ही एसजीएसटी ऐड करेगा। 1,20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 12×72 7,200 सीजीएसटी प्लस 7,200 एसजीएसटी, टोटल हो जाएगा 14,400, 1,34,400, ठीक है। ये ऐसे वसूल करेगा। यहां पर देखो, एक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि चेन यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। ये बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा 7,200 रुपए और बिहार गवर्नमेंट को करेगा 7,200 रुपए, ठीक है। अब बी का एक्स का यहां खेल खत्म हुआ। अब बात करते एक की, एक किसको बेचेगा आगे, राजस्थान जयपुर के बी को। इसका मतलब यह स्टेट क्रॉस हो गया, लाइन खींच देते हैं। ये 1,20,000
प्लस 1,20,000 का 25% अपनी तरफ से ऐड करेगा। अब 1,20,000 का 25% हो जाएगा 60, 0, 24, 30, 30,000। टोटल हुआ 1,50। ठीक है। अब यहां देखो प्लस अब की बार कितना ऐड होना चाहिए, ये कहां बेच रहा है, राजस्थान बेच रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में आ गया। इसका मतलब एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में विक्रय होता है, दूसरे स्टेट में सेल होती है, तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी ना लग के आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी जो जीएसटी की रेट है 12% से लगेगा, प्लस आईजीएसटी 12%, कितना हो जाएगा 60, 0, 12, 18,000। टोटल हुआ 1,68। ये क्या लगा, आईजीएसटी। ठीक है, 1,68 बी के पास के चला जाएगा ये इनवॉइस 1,68 का। अब जयपुर वाला बी क्या करेगा, वैल्यू है 1,50,000। इसमें क्या करेगा, 20% ऐड करेगा। 1,50,000 20%, 15 दूनी 30, 30,000 हो गया। टोटल हुआ 1,80। ठीक है, ये किसको बेच रहा है, कोटा वाले के को। कोटा राजस्थान में है, एक ही राज्य में बिक रहे हैं, तो फिर वही बात, सीजीएसटी लगेगा 6% और एसजीएसटी लगेगा 6%। 6% सीजीएसटी, 1,80 का 6%, 18 के 108, 10,800 रुपए सीजीएसटी और 10,800 एसजीएसटी। टोटल कितना हुआ, 10, 10, 20, 21, 680, 2, 1, 600। ठीक है, 2,01,600 का इनवॉइस के पास भेज देगा, कोटा वाले के पास। कोटा वाले से 10,800 सीजीएसटी के वसूले जाएंगे, 10,800 एसजीएसटी के वसूले जाएंगे, और ये पेमेंट बी, ए और एक्स के द्वारा किया जाएगा। अब अपन ने एक बात की थी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के बारे में। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जब इसमें जो क्रेडिट मिलता है, जो टैक्स मिलता है एसजीएसटी, वो उस गवर्नमेंट को मिलता है जो वस्तु जहां पर कंज्यूम हो रही है, उस गवर्नमेंट को उसका फायदा मिलता है। प्रोडक्शन इस प्रोडक्ट इस मटेरियल का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, बिहार गवर्नमेंट में, जबकि उसका कंज्यूम कहाँ हो रही है वो प्रोडक्ट, राजस्थान गवर्नमेंट में। इसका मतलब एसजीएसटी किसको मिलना चाहिए, पूरा का पूरा राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि जो वस्तु जिस स्टेट में कंज्यूम होती है, उस स्टेट को पूरा का पूरा एसजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, यानी वो एसजीएसटी वो टैक्स किसको मिलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहां पर देखो एक्स ऐसे कितना वसूल रहा है, 1,34,400। ठीक है, पेमेंट कितना कर रहा है, 7,200 बिहार गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, और 7,200 सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, और 7,200 एसजीएसटी बिहार गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब ए की। ए क्या कर रहा है, 1,68,000 वसूल रहा है बी से। ठीक है, अब यहां पर ये देखो एक्स ने क्या किया, बिहार गवर्नमेंट में जमा करवा दिए 7,200 रुपए। मजे की बात तो यह है कि प्रोडक्शन यहां हो रहा है, अब इसने पैसे जमा करवा दिए बिहार गवर्नमेंट को, जबकि जमा होने चाहिए थे राजस्थान गवर्नमेंट के पास में। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही वो वस्तु किसी राज्य दूसरे राज्य से बाहर जाती है, दूसरे राज्य से बाहर विक्रय होता है, तो वह स्टेट क्या करेगा, उस क्रेडिट को सेंटर को भेज देगा। चलो एक बार पहले देखते हैं इसको आईटीसी कितनी मिलेगी, इसके बाद में देखते हैं। ये देखो पहले इसके आईटीसी निकालते हैं।
आईटीसी मिलेगी इसको ए, आईटीसी फॉर ए। ये देखो ये पेमेंट कर रहा है आईजीएसटी का, यानी बी से, जयपुर वाले बी से वसूल रहा है आईजीएसटी। इसके पास में पेमेंट कौन सा किया उसने, 7,200 सीजीएसटी, 7,200 एसजीएसटी के। क्या वह आईजीएसटी में से सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है? अपने को हमेशा ध्यान में रखना है, यदि अपने को आईजीएसटी में से क्रेडिट लेना है तो ये देखना होगा कि पहले यदि उसके पास आईजीएसटी है, आईजीएसटी का बैलेंस है, तो पहले उसमें से क्रेडिट लेना होगा। अब आईजीएसटी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वह क्रेडिट ले सकता है सीजीएसटी से, 7,200 सीजीएसटी के ले लेगा। उसके बाद वह क्रेडिट ले सकता है एसजीएसटी का। इस प्रकार वह 14,400 जो उसने पेमेंट किया था उसका क्रेडिट ले लेगा। उसके द्वारा टैक्स कितना पेमेंट किया जाएगा, उसने क्रेडिट लिया टोटल 14,400 का। जीएसटी पेबल बाई ए, आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ए के पास तो आउटपुट आईजीएसटी का है। कितना है, 18,000 रुपए, लेस आईटीसी। आईटीसी का सबसे पहले जीएसटी आईजीएसटी का लेगा, आईजीएसटी कुछ है नहीं, फिर लेगा वो सीजीएसटी 7,200, उसके बाद में लेगा एसजीएसटी 7,200। इस प्रकार 14,400 का क्रेडिट ले लेगा, फिर कितना, 3,400 रुपए। दिख तो रहा ना सही, ठीक है। 3,400 का ये पेमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी के, ठीक है। अब आते हैं बी के ऊपर। बी क्या करेगा, कैसे कोटा वाले कैसे वसूल करेगा, 2,01,600 रुपए। इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सी है, आईजीएसटी वाले, इसने तो यही तो पेमेंट किया था आईजीएसटी का। और आउटपुट जीएसटी कौन सी इसके पास, जीएसटी के 10,800 और 10,800 एसजीएसटी के। इसका निकालते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर बी। ये देखो इसके पास आउटपुट जीएसटी है, सीजीएसटी इसमें 10,800 तो सीजीएसटी के, पहले इसमें से ले लेगा क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट है। अब ये देखो आईजीएसटी किसमें से लेगा, 10,800 पूरे के पूरे ले लेगा। सीजीएसटी उसको चुकाना पड़ेगा नील, यानी इसको कोई कुछ भी सीजीएसटी नहीं चुकानी पड़ेगी। अब बात करते हैं एसजीएसटी। इसके पास आउटपुट है, आउटपुट एसजीएसटी है इसके पास में 10,800 लेस आईटीसी, आईजीएसटी में से है, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, इनपुट क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। अब ये देखो 18,000 को इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, 10,800 के एसजीएसटी में से ले चुका। अब जो बचेगी वो एसजीएसटी में से ले लेगा, यानी 18,000 माइनस 10,800। 18,000 को इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, 10,800 की एसजीएसटी में से सीजीएसटी में से ले चुका। उसके बाद में कितनी बची, 18,000 माइनस 10,800, यानी 7,200 फिर वो एसजीएसटी में से ले लेगा। और फिर ये कितना बचा, 600 3600 रुपए
ये 3600 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को पे कर देगा, यानी एसजीएसटी का राजस्थान गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब ये देखो, अब समझते हैं इसमें कि ट्रांसफर कैसे करते हैं। इसमें 7200 रुपए एसजीएसटी की बिहार गवर्नमेंट के पास है। अब क्या होता है, जैसे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विक्रय होती है, जैसे ये माल जाता है तो ये क्या करती है, बिहार गवर्नमेंट किसको भेज देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। कितने, 7200 रुपये, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 7200 रुपये भेज देगी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे वो उस स्टेट से आगे विक्रय होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस क्रेडिट को उस स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी, राजस्थान गवर्नमेंट को 7200, ये वाली 7200 रुपये। ठीक है, अलग अलग देखते हैं कि रेवेन्यू किस गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है बिहार गवर्नमेंट, एक है राजस्थान गवर्नमेंट। अब देखो, राजस्थान गवर्नमेंट शुरू में जब एक्स से ए को बेचा, एक्स टू ए, जब एक्स से ए को माल बेचा तब 7200 सीजीएसटी के मिले थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 7200 एसजीएसटी के मिले थे बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि बिहार के व्यक्ति बिहार गवर्नमेंट में चुकाएगा। तो 7200 और बिहार गवर्नमेंट के खाते में गए 7200। ठीक है, यहां पर देखो, ए ने आगे बी को बेचा, तब क्या हुआ, ए टू बी। ए ने जब बी को सेल किया तब उसने पेमेंट किया आईजीएसटी के 3600 रुपए, 3600 आईजीएसटी के पेमेंट। बिहार गवर्नमेंट को कुछ नहीं किया और राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ नहीं किया। अब बिहार गवर्नमेंट को पता चल गया कि राजस्थान से बिहार से बाहर चला गया माल, तो बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो 3600 क्या नाम, ये 7200 रुपए, 7200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। ट्रांसफर बिहार गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ₹7200 यहां प्लस हो जाएंगे और यहां माइनस हो जाएंगे, यहां प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बी टू के, जब जयपुर वाले बी ने कोटा वाले के को जब माल बेचा तब कितना पेमेंट किया, ओनली 3600 रुपए एसजीएसटी के राजस्थान गवर्नमेंट को पेमेंट किया, ओनली राजस्थान गवर्नमेंट को 3600 रुपए। अब इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि वो राजस्थान जयपुर से कोटा में माल बिक चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस क्रेडिट को राजस्थान गवर्नमेंट को भेज देगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनस में हो जाएंगे, प्लस राजस्थान गवर्नमेंट के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 7200, 3600, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया 800, 10,800 टोटल हो गया। 10,800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचे। बिहार गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, 7200 प्लस और माइनस 7200, कुछ भी प्राप्त नहीं। अब बात करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, 3600 प्लस 7200, 10,800। यहां पे देख लो, 10,800 सीजीएसटी के वसूले गए कैसे, और 10,800 एसजीएसटी के वसूले गए। ठीक है, 10,800 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में गया रेवेन्यू, और 10,800 रुपए का रेवेन्यू राजस्थान गवर्नमेंट के खाते में गया,
और बिहार गवर्नमेंट के खाते में कुछ भी नहीं गया। इसका मतलब जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी इस टैक्स का क्रेडिट उस स्टेट को मिलेगा जहां पर उस वस्तु उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है। ठीक है, थैंक यू।